बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 को एवरेज मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारे पास सितंबर 1 की बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 लीटर्स एट द रेट ₹40। 1 सितंबर को 100 लीटर्स पहले से इनके पास पड़े हुए हैं और पर लीटर कॉस्ट है 40। सो डायरेक्टली एंट्री हम करेंगे बैलेंस के कॉलम में। 100 लीटर्स सितंबर 1 100 लीटर पड़े हुए हैं और पर लीटर कॉस्ट है 40। टोटल कॉस्ट हुई हमारी 4000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सितंबर 4 की। परचेज़ 50 लीटर्स एट द रेट ₹40। परचेज़ की 50 लीटर पर लीटर कॉस्ट है 42। सो यहाँ पर रिसीव के कॉलम में एंट्री होगी 50 लीटर पर लीटर कॉस्ट है 42। 50 मल्टीप्लाई 42 हमारे पास यहाँ पर इसकी टोटल कॉस्ट आई 2100। अब एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास पहले से लीटर पड़े होते हैं और जो न्यू परचेज़ किए थे इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 150 लीटर्स जो पहले से टोटल कॉस्ट है हमारे पास ये, और जो भी लीटर्स परचेज़ की इनकी टोटल कॉस्ट को हमने ऐड कर देना है। 4000 प्लस 2100 टोटल हुई हमारे पास 6100। सो 6100 डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स करेंगे तो हमारे पास एवरेज पर लीटर कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी डिवाइडेड बाय 150। हमारे पास यहाँ पर लीटर कॉस्ट आई 40.67। ठीक है, 666 है तो 6 हम 7 कर देंगे इसको। नेक्स्ट एंट्री है सितंबर 8 की। परचेज़ 100 लीटर्स एट द रेट ₹44। 100 लीटर परचेज़ की है जिसकी पर लीटर कॉस्ट है 44। सो यहाँ पर करेंगे 100 लीटर्स पर लीटर कॉस्ट 44। टोटल कॉस्ट हुई हमारे पास 4400। अब पहले से हमारे पास लीटर पड़े हुए 150। 100 अब परचेज़ किए तो टोटल लीटर हमारे पास हुए 250। पहले जो लीटर्स पड़े हुए इनकी टोटल कॉस्ट है 6100। जो अभी परचेज़ की है इनकी टोटल कॉस्ट है 4400। तो टोटल कॉस्ट हुई 10500। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स करेंगे तो हमारे पास पर लीटर कॉस्ट कैलकुलेट हुई 42। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास सितंबर 12 की। इशू किए 200 लीटर्स। 200 लीटर्स की एंट्री हमने इशू के कॉलम में करनी है। 200 लीटर पर लीटर कॉस्ट हमने लेनी है यहाँ पर जो हम कैलकुलेट करें, जो भी हमारे स्टोर में पर लीटर कॉस्ट यहाँ पर यूज़ हो रही है 42। 200 मल्टीप्लाई 42 टोटल कॉस्ट आई हमारे पास 8400। अब देखें हमारे पास पहले से यहाँ पर लीटर पड़े हुए थे 250। इनमें से 200 हमने इशू कर दिया तो रिमेनिंग हमारे पास पड़े हुए 50। पहले से जो 250 लीटर्स पड़े हुए थे उनकी टोटल कॉस्ट 10,500। इन 10,500 में से हमने 8400 के इशू कर दिए तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर टोटल कॉस्ट है 2100। अब 2100 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो हमारे पास पर लीटर कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी जो है 42। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास सितंबर 14 की। परचेज़ 150 लीटर्स एट द रेट ₹45। रिसीव के कॉलम में एंट्री होगी 150 लीटर परचेज़ की है जिसमें पर लीटर कॉस्ट है 45। 150 मल्टीप्लाई 45 टोटल कॉस्ट हुई 6750। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पहले से लीटर पड़े हुए ये है 50। अभी परचेज़ किए 150 तो टोटल हुए हमारे पास 200 लीटर्स। पहले से जो लीटर पड़े हुए इनकी टोटल कॉस्ट है 2100। जो अभी परचेज़ की इनकी टोटल कॉस्ट है 6750।
सो टोटल कॉस्ट हुई 8850 डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स करेंगे तो हमारे पास पर लीटर कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी, जो हमारे पास यहाँ पर आई 44.25। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास सितंबर 18 की। रिटर्न टू सप्लायर परचेज ऑन सितंबर 4, ठीक है। जो परचेज की थी सितंबर 4 को यूनिट्स 50, इनमें से 20 लीटर्स रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न की सूरत में हमने रिसीव के कॉलम में जो यूनिट्स रिटर्न कर रहे हैं उनको ब्रैकेट में रिकॉर्ड करना है। 20 रिटर्न कर रहे हैं और इनकी जो सितंबर 4 को परचेज़ किए थे इनकी पर लीटर कॉस्ट है 42। 20 मल्टीप्लाई 42, टोटल हमारे पास यहाँ पर जो रिटर्न की इनकी टोटल कॉस्ट आई 840। अब यहाँ पर देखें हमारे पास बैलेंस कितने यूनिट्स पड़े हुए थे 200, इनमें से हमने रिटर्न किए 20। जो पहले से हमारे पास यूनिट्स पड़े हुए थे इनकी टोटल कॉस्ट थी 8850, इनमें से 840 के हमने रिटर्न कर दिए। तो रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर यूनिट्स पड़े हुए हैं 8010। सो 8010 डिवाइडेड बाय 200 लीटर हमारे पास पड़े हुए थे, इनमें से 200 रिटर्न किए तो रिमेनिंग है हमारे पास 180। 8010 डिवाइडेड बाय 180। सो हमारे पास यहाँ पर लीटर कॉस्ट आई 44.5। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सितंबर 21 की। रिटर्न टू स्टोर रूम। अब स्टोर रूम को 20 लीटर्स रिटर्न हुए हैं। इट मीन्स दैट कि जो हमने लास्ट इशू किए थे इनमें से स्टोर को रिटर्न हुए हैं। सो लास्ट हमने इशू किए थे 200 लीटर जिसमें पर लीटर कॉस्ट थी 42, इनमें से 200 लीटर्स रिटर्न हुए हैं, 20 लीटर्स तो रिटर्न हुए हैं। सो 20 लीटर्स को हमने यहाँ पर ब्रैकेट में रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट आएगी हमारे पास 42। 20 मल्टीप्लाई 42, टोटल कॉस्ट आई हमारे पास 840, ठीक है। सो जो भी हमें रिटर्न हुए स्टोर रूम में वो हमारे पास बैलेंस में रिकॉर्ड होंगे क्योंकि ये हमारे पास पड़े हुए हैं। सो 20 42 840 और जो पहले से पड़े हुए हैं 180, पर लीटर कॉस्ट 44.5 एंड 8010। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास सितंबर 26 की, ठीक है। परचेज़ की 100 लीटर और पर लीटर कॉस्ट है 46। यहाँ पर देखिए 100 लीटर्स पर लीटर कॉस्ट है 46 और टोटल कॉस्ट हुई हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 4600। अब इनको स्टोर में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर स्टोर में हमारे पास पड़े हुए तो बैलेंस के कॉलम में रिकॉर्ड होंगे। जो सबसे पहले हमारे पास 20 पड़े हुए हैं इनको रिकॉर्ड करेंगे जो रिटर्न हुए हैं 42 840। इसके बाद देखें हमारे पास यूनिट्स पड़े हुए थे 180, इनमें हमने ये 108 किए तो टोटल हमारे पास हुए 280। जो पहले से 180 पड़े हुए थे इनकी टोटल कॉस्ट थी 8010। जो अभी परचेज़ की इनकी टोटल कॉस्ट है 4600। सो टोटल कॉस्ट हुई हमारे पास 12610 डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स करेंगे 280 तो हमारे पास पर लीटर कॉस्ट आई 45.04। क्लियर। नाउ लास्ट एंट्री है हमारे पास सितंबर 31 की। इशूड 200 लीटर्स, 200 लीटर इशू किए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये जो 20 पड़े हुए हैं 20 लीटर्स जो रिटर्न हुए थे स्टोर को, सबसे पहले इनको इशू करेंगे। 20 पर लीटर कॉस्ट है 42 और टोटल कॉस्ट है 840। अब 200 इशू करने थे 20 इशू कर दिए, रिमेनिंग हमने इशू करने 180। सो 180 हमने इन यूनिट्स में से इशू करने 180
इनकी यहाँ पर लीटर कॉस्ट है 45.04। 180 मल्टीप्लाई 45.04, हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 8108। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 280 यूनिट्स थे हमारे पास, इनमें से 180 हमने इशू किए, रिमेनिंग हमारे पास 100। टोटल कॉस्ट थी हमारे पास 12,610, इनमें से हमने इशू कर दिए 8,110। सो रिमेनिंग हमारे पास है 4,502। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पर लीटर कॉस्ट आई 45.02। ठीक है, सो जो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट है ये है 4,502, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 8,400, जो ब्रैकेट में इसको माइनस कर देंगे, प्लस 840 प्लस 8,108। ठीक है, ये है हमारे पास 16,508। सो दोनों रिक्वायरमेंट्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। एंडिंग इन्वेंट्री 4,502 और कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज 16,508।